हेलो एवरीवन। हमने अभी तक का देख लिया था, अब हमने आगे देखना है ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग तो वैसे भी पहले ही शुरू हो चुका था, ठीक है। और फिर लोहा आ गया तो इसका मतलब है कि समाज में एक गति मिल गई, ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत ऐतिहासिक काल में हुई है, इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी या शहरी? ग्रामीण थी, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो थे वो शहरी थी। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। देखिए वैदिक काल, ठीक, ये वैदिक काल है, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक, एक ही चीज़ है। और उत्तर वैदिक, मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं पता था कि ऋग वैदिक और पूर्व वैदिक एक ही है, ठीक है। मे बी नहीं पढ़ाई की होगी सही से, वॉट एवर। तो ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व टाइमलाइन, और उत्तर वैदिक काल 6000 से 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। ओके, आगे आ जाइए। ऋग वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे, जिनका निवास गंगा की ऊपरी घाटी के क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था, ठीक है। 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सैंधव कहा गया। 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, परुष्णी, विपाशा, अस्किनी, वितस्ता। कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री सतलज को बोलते हैं, परुष्णी रावी को बोलते हैं, विपाशा व्यास को बोलते हैं, अस्किनी चेनाब को बोलते हैं, वितस्ता झेलम को। अगर आपने प्री हिस्ट्री किया होगा तो ये नाम याद होंगे आपको अच्छे से, वितस्ता, झेलम। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़ा के गंगा, यमुना, दुआब, हिमालय और विंध्याचल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कर लिया, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, वही है जो प्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ऋग वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पंचाल, काशी जैसे राज्य शामिल थे इसमें, ठीक। ओके, आगे आ जाइए। ये रही वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अंतर, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। कुरु राज्य का विस्तार, कुरु राज्य, ठीक है, मेरठ से दिल्ली व हरियाणा तक था। कुरु कहाँ तक था? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। इसकी राजधानी आसंदीवत, जिसकी पहचान हस्तिनापुर के रूप में की जाती है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा कौन थे? उद्दालक, आरुणि का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। हस्तिनापुर में राजा कौन थे? तो उद्दालक, आरुणि, इनका उल्लेख वगैरह छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। पांचाल, वर्तमान राज्य पांचाल कहाँ है? कानपुर से वाराणसी तक का जो मध्य गंगा के मैदान में है, वही पांचाल है, ठीक है। तो वर्तमान बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद इसमें शामिल थे। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद। इसकी राजधानी कांपिल्य, ठीक। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ 60,000 मुनियों की कथा का मतलब एक साथ बैठे थे, कथा वगैरह हुई थी, बात ये हुई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा कौन था? प्रवाहन जावाली हुआ, और जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था। काशी अजातशत्रु उत्तर वैदिक काल में, ठीक। महाजनपद का नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बैटरी लो हो गई है फ़ोन की, वैसे हो जाएगा, ये कर लेते हैं। वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अंतर तो देखते हैं क्या क्या है। एक साइड पहले देख लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए वैदिक सभ्यता, अभी हमने देखा ग्रामीण थी, आर्य सभ्यता थी। लोहे से बने उपकरण, ठीक है, मिल गए थे। घोड़ा, ये इसको लगाइए स्टार, ठीक। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। गाय का विशेष स्थान था, सबको पता है। मूर्ति पूजा के लिए निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र तथा कवच आदि बनाना जानते थे ये लोग, ठीक है। लड़ाई वगैरह करते रहते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है, व्याघ्र का नहीं मिलता है। हाथी का उल्लेख भी कम प्राप्त होता है, मतलब है हाथी का उल्लेख। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था, ठीक है। वैदिक धर्म देवता प्रधान मतलब पुरुष प्रधान था। धर्म एवं जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, जानते हैं। लेखन कला के प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब देखो पहले के लोग जो हड़प्पाकालीन वगैरह थे तो उनके यहाँ तो फिर भी लिपि उपि मिल गई है, हम पढ़े नहीं वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो वैदिक संस्कृति जो है उनके तो लेखन का ही कोई पता ही नहीं है,
पढ़ने में इंटरेस्ट लोगों को रहा नहीं, इंसानों को। आर्य प्रखर नासिका वाले थे, प्रखर नासिका, ठीक है। और भवन निर्माण में लकड़ी और बांस का प्रयोग होता था, लकड़ी और बांस, ठीक। आ जाइए, सिंधु संस्कृति क्या कह रही है। कह रही है कि भैया हम नगरीय थे, लोहे के बने उपकरण नहीं मिले, ले लोहे के बने उपकरण ही नहीं थे, तब भी इतनी उन्नत थी। घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, घोड़ा नहीं, ठीक। और मुद्राओं पे गाय का अंकन नहीं है, गाय का अंकन नहीं है, गाय है, अंकन नहीं है मुद्राओं पे। मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती होगी, ठीक है। सिंधु संस्कृति में मूर्ति पूजा हो रही है। और फिर उसके बाद रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। देखिए, सिंधु संस्कृति पहले थी, वैदिक बाद में आई है, तो उसको उसके हिसाब से देखिए। लोहा इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि उस टाइम पे कांसा और ये सारी चीज़ें थी, लोहा नहीं था, ठीक है। लोहा तो वैदिक काल में आया है। और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा हो तो ये तो पता होना ही चाहिए। गाय थी पर उसका अंकन नहीं था मुद्राओं पे। और मूर्ति पूजा होती थी, वैदिक काल में नहीं होती थी, ठीक है। रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा इस टाइप की लड़ाइयाँ भी नहीं दिखाई दी हैं, ठीक है, इतिहास में। मुहरों पर व्याघ्र हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है। उधर हाथी था लेकिन अंकन वगैरह की बात नहीं हुई थी, ठीक है। व्याघ्र का कोई खास बात नहीं हुई थी। और मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, ठीक है, सबको पता है कि मातृ देवी थी, उस समय प्रचलन में थे उनके। और यज्ञ का साक्ष्य अत्यंत कम है, ठीक है। वैदिक काल में यज्ञ ज़्यादा हुआ, पूजा धर्म का स्थान बढ़ गया था ना, इसलिए सब समाज में लोहा आ गया था, लोग विकसित हो गए थे, तो पूजा पाठ और कर्मकांड जैसे चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। लेखन कला से परिचित थे, यही बात मैं कह रही थी कि वैदिक जो सिंधु संस्कृति के लोग थे वो पढ़े लिखे थे, उनको फिर भी लिखना आता था। सिंधु सभ्यता के लोग चपटी नाक वाले थे। अच्छा भैया, नाक पे बहुत डिस्कशन, बहुत भारी चीज़ है। नाक चपटी थी और जो वैदिक संस्कृति के लोग थे उनकी प्रखर नाक थी। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था, देख लीजिए, चपटी नाक वाले लोग भी ईंटे का प्रयोग कर रहे हैं। और ये किसका कर रहे थे वैदिक वाले? बांस का और लकड़ी का, ठीक है। नो कंपैरिजन, मेरा मतलब हाँ, कंपैरिजन ज़रूरी है। अब बताइए कंपैरिजन ज़रूरी है कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू।